हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखूंगी कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले अभी आप करंट में किसी भी सिचुएशंस में क्यों ना स्टक हो, लेकिन उस सिचुएशंस के होने के बावजूद भी, उस स्टकनेस होने के बावजूद भी, क्या आप दोनों का मिलन जो भी है वो लिखा है? क्या आप दोनों का मिलन पॉसिबल है? इस चीज़ को व्यूअर्स आज मैं यहाँ पर कैंडल वैक्स के थ्रू देखूंगी और यहाँ पर समझेंगे कि यूनिवर्स आपकी इस लव स्टोरी को कहाँ ले जा रही है, कहाँ रुकी हुई है, ये चीज़ें देखेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। उस पल आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। और आप ये भी समझिएगा, जिस पल ये रीडिंग आपके सामने आ रही है ना, वो ये पल है जब आपको आपके सवाल का जवाब मिलने का वक्त आ गया है। तो ये डिवाइन के ऊपर है, तभी ये रीडिंग आपकी तरफ बढ़ेगी। ये चीज़ें मेरा कहने का मतलब है आपसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ना आज पर्पल कैंडल लिट करने जा रही हूँ और पर्पल कैंडल लिट करने के पीछे का मेन स्पेसिफिक रीज़न बन रहा है कि अगर आप दोनों के दरमियान यहाँ पर ना ईगो की वजह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, फिर चाहे वो आपके पर्सन का ईगो हो, इनकी फैमिली का ईगो हो, आसपास का ईगो हो, औरों का ईगो हो, औरों की शर्तें हो, तो आज यहाँ पर क्राउन चक्रा को यहाँ पर लिट करा जा रहा है। आप ये समझ लीजिएगा, पर्पल कैंडल को लिट करने का मेन रीज़न ये बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर रोज एसेंस ही मैं यूज़ करूँगी विद रेड कैंडल, और उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, इस कनेक्शन की फीलिंग्स को जानने के लिए मेरा यहाँ पर रोज एसेंस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जस्ट 1 ड्रॉप हमारे लिए इनफ रहेगा आपके पर्सन की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए या फिर इस कनेक्शंस को समझने के लिए। ठीक है, आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने पर्सन का नाम ज़रूर से मेंशन कीजिएगा विद हार्ट। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इस फ्लेम को आप देखते रहिएगा व्यूअर्स, और अपने पर्सन का नाम आप मन ही मन में लेते रहिएगा। शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के इस कनेक्शन के बारे में बताइए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन मूव कर रही है इनकी एनर्जीज। कुछ पल रुकती है फिर मूव करती है, कुछ पल जैसे अपने आप को संभालते हैं और फिर चलना शुरू कर देते हैं, कुछ पल रुककर आपको याद करते हैं और फिर अपने आप को ये पर्सन व्यूअर्स पुश करते हैं, अपने आप को यहाँ पर ना आगे ले जाने की, आगे बढ़ने की इस इंसान के थ्रू यहाँ पर कोशिश करी जाती है। कुछ ऐसे पल इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रहे हैं, जो पल ना आप दोनों को दूर कर गए, जिन पलों में आप दोनों दूर हो गए हो, जिन पलों में ये कनेक्शन एक दूसरे के साथ चलते चलते दूर हो गया है, तो वो पल इन्हें याद आ रहे हैं। एल लेटर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, जे लेटर, आई लेटर नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे। टी लेटर यहाँ पर है, एक्स लेटर है यहाँ पे। ऐसी एनर्जी है जैसे व्यूअर्स आप ये समझिए, 2 पिघलती बूंदें एक ही बूंद पर मिलती है, और ये चीज़ें ये बताती हैं कि आप दोनों के बीच ना फीलिंग्स अभी भी जिंदा हैं। इन दोनों बूंदों में ना एक हल्का सा मुझे दिल, हार्ट बनता हुआ दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो भी आप दोनों के बीच का कनेक्शन है ना, ये प्योर सोल कनेक्शन है। आप दोनों की एनर्जी मिरर जैसी है, एक दूसरे को मिरर करती है। आप दोनों जो पहली बार मिले थे, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, तो आपका मिलन केवल प्रेम नहीं था, एक डिवाइन रीयूनियन था, जो समय और दूरी दोनों से परे था। मतलब जब आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर हुई थी, उसकी मैं बात कर रही हूँ।
जैसे मानो डिवाइन ने ये सब कुछ लिखा था, आप दोनों का मिलना तय था, आप दोनों अपने अपने पर्पस को लेकर आए, साथ आए और दोनों एक दूसरे से दूर होकर फिर भी यहाँ पर मिले। आप फ्लेम देखिएगा और साथ में इस ड्रॉप को देखिएगा जो ये बता रहा है कि वैक्स अचानक से नीचे ना ऐसे गिर रहा है जैसे धम से आकर गिरा, मानो कोई पुराना किला गिर पड़ा हो, मानो कि ये कनेक्शन एकदम से टूट गया हो, आप दोनों के रिश्ते में अचानक एक टूटन आई हो, कभी शब्दों की वजह से, कभी ईगो की वजह से, कभी लोगों की वजह से। पर यूनिवर्स जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये ना जरूरी था, ये टावर जरूरी था ताकि ये नया आधार बना सके, नया बेस बना सके। एस लेटर नंबर 5 यानी कि मई मंथ काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ पे। एल लेटर, जे लेटर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्यूवर्स। सवाल बहुत हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस टूटन को लेकर, आप दोनों के दिल में, आप दोनों के जहन में। आप देखिएगा फ्लेम कितनी ज्यादा हाई यहाँ पर हो रही है व्यूअर्स। मैं एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे दो चेहरों के बीच एक पतली जंजीर बनी हो, जैसे यहाँ पे ये एक चेहरा है, कि चेहरा और इसके बीच में ना एक जंजीर है। फ्लेम धीरे धीरे करके हल्की होती जा रही है, जो ये दर्शा रहा है कि कनेक्शन में अभी भी कुछ कार्मिक बंधन आप दोनों के हैं। कनेक्शन में अभी भी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों को दूर कर रही हैं। अट्रैक्शंस है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप दोनों के दरमियान अभी भी ना एक डिपेंडेंसी है और वो डिपेंडेंसी छोड़नी है आप दोनों को। यानी कि यहाँ पर आप दोनों को आप जैसे हो उस तरह से अपनाना है, आप दोनों को हील करके अपनाना है, एक दूसरे को कंट्रोल करके नहीं, जीत कर नहीं, एक ऑब्सेशंस के तौर पर नहीं, एक जिद के तौर पर नहीं। तो यहाँ पर अभी आप दोनों के बीच में ना व्यूअर्स कुछ कार्मिक लेसन्स हैं, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। एस लेटर बहुत प्रोमिनेंट है, ओ लेटर यहाँ पर है, मतलब वही जो मैं आपको बता रही हूँ, कार्मिक साइकिल अभी है। ऐसा लग रहा है जैसे एक पंख सा यहाँ पर व्यूअर्स ये बना हुआ है, ये वैक्स की शेप जो है ना एक पंख जैसी बनी है, जैसे स्वर्ग से कोई संदेश आया हो, जैसे डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज आया हो। ये रीबर्थ एनर्जी है, पुराने कार्मिक लेसन्स जो पूरे होने के प्रोसेस पर हैं, जो आप सीख रहे हो, जो आप जिसने जितनी जल्दी सीख लिया ना उसका मिलन उतनी जल्दी इस पंख की तरफ जा रहा है, और जिसने नहीं सीखा उसकी एनर्जी, उसका कनेक्शन और उसे उतने कार्मिक बंधनों में बांध रहा है, उतना दूर लेकर जा रहा है इस पंख से। तो पुराने कार्मिक लेसन्स उन लोगों के जिनके पूरे हो चुके हैं, उनका डिवाइन कॉल आ रहा है कि आप दोनों एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। लेकिन जो लोग अभी भी अपनी अपनी जिद में हैं, अभी भी इस कनेक्शन के कार्मिक बंधन को सीख नहीं रहे हैं, उनकी एनर्जी इस पंख से उन्हें अपने आप दूर करती जा रही है, छाटती जा रही है। जैसे कहते हैं ना, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुम्हारा आया, तुम्हारा वक्त नहीं आया। तो उस तरह की पोजीशन आप दोनों के दरमियान की बन रही है। लेकिन कुछ व्यूअर्स का यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन या डिवाइन कॉल आ गया है, आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। जी लेटर यहाँ पर है व्यूअर्स, पी लेटर यहाँ पर है। देखिएगा यहाँ पर ना व्यूअर्स ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि एक शेप बन गई है, एक प्रोटेक्ट करने वाली, जैसे कि घर में आप सेफ रहते हो, प्रोटेक्ट रहते हो, उस तरह की शेप जो सब तरफ से बन रही है। ये परिवार का मैसेज है, ये एक तरह से एक प्रोटेक्शन, एक घर का मैसेज है। अगर दोनों मैच्योरिटी से चलोगे ना, दोनों मैच्योरिटी इस टूटन की वजह से समझ गए हो, अपने अंदर ले आए हो, तो ये कनेक्शन आप दोनों का एक सुंदर लाइफ पार्टनरशिप में बदल जाएगा। एक दिल ये पूरा हो जाएगा, ये घर पूरा हो जाएगा। आप दोनों के इस रिश्ते की जीत यहाँ पर हो जाएगी, जीत का झंडा यहाँ पर फहराया जाएगा।
तो रीयूनियन यहाँ पर पॉसिबल है, ये रिश्ता जीत सकता है जो दिल से सच्चा है। ये स्पिरिचुअल विक्ट्री आप दोनों की होगी, उसका संकेत यहाँ पर दे रहा है। तो मिलन यहाँ पर उन लोगों का पॉसिबल है जिन लोगों ने ना अपनी अपनी जिंदगी में इस टूटन की वजह से बहुत चीजें सीखी हैं, समझी हैं, जानी हैं। उनका दिल, उन दोनों का मिलन यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर नंबर 4 भी दिख रहा है और एक प्याला, एक कप के तौर पर भी ये एनर्जीज दिख रही है जो रोमांस को बता रहा है। ये संकेत है कि आपके पर्सन प्यार और फीलिंग से भरे मैसेज लेकर आपकी तरफ लौट सकते हैं, एक प्रपोजल आपकी तरफ लेकर लौट सकते हैं। इनके अंदर सॉफ्टनेस है, रिग्रेट है और वक्त वो बहुत करीब है। जैसे कि आप इस इमेज को ना जितना ध्यान से देखोगे, ये आपको हर बार एक अलग रूप में दिखेगी। कभी नंबर 4 बनकर दिखेगी, कभी एक प्याला बनकर दिखेगी, तो कभी एक इंसान जो स्कूटर पे, बाइक पे या अपने व्हीकल पे बैठा है या बैठी है और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो उस तरह से मैं यहाँ पर 3 शेप, इस एनर्जी, इस जगह देख पा रही हूँ। ठीक है। और ये वैक्स जो छोटे छोटे तारों के डॉट्स जैसे लग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप दोनों की तरफ जो आपकी आशा है ना, होप है इस कनेक्शन को लेकर, उस तरह बता रही है कि ये दिल ना यहाँ पर पूरा होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, फेथ बनाए रखो, आपका कनेक्शन रीस्टोर होगा, ये दिल जुड़ेगा। जो आधा दिल आपके पास है, आधा दिल इनके पास है, वो जुड़ेगा। कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबल है आप दोनों ने इस तरह का पेंडेंट एक दूसरे को दिया हो, दोनों के पास है उस तरह का पेंडेंट, उस तरह का गिफ्ट जो यहाँ पर फिर से जुड़ेगा, फिर से यहाँ पर मिलेगा। ये रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे, एक ब्रिज बनेगा। तो मिलन पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन जो लोग अपनी अपनी मैं में है, अपनी जिद में है, वो आए, वो पहले माफ़ी मांगे, वो पहले ये बोले, पहले इस चीज़ को करे, वो लोग आप ये समझिएगा। देखो, आप लोग अपनी अगर जिद में होंगे तो आप, जैसे कि मैंने बताया, मिरर कर रहे हो तो जिद वहाँ पर भी होगी और उसी जिद के चलते आप लोगों के मिलन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको पास लेकर आने की जगह आपको दूर लेती जाएंगी। तो ये यहाँ पर हैंड टू हैंड डिवाइन की तरफ से आपके जो कन्फ्यूजन्स है ना, उसको यहाँ पर छाट कर आपको बताया जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे को इमोशंस शेयर करते हो। अब जैसे आपके इमोशंस अपने पर्सन को लेकर होंगे, उनके आपको लेकर होंगे, उनके जैसे होंगे वैसे आपके होंगे। तो आप ये समझिए, आप जैसे इमोशंस शेयर करोगे वहाँ से आपको उसी तरह के एक्सप्रेशंस मिलेंगे आपके पर्सन की साइड से। तो ये आपको एक मैसेज के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली वैक्स ना यहाँ पर आप दोनों को एक बैलेंस पैटर्न में रहने के लिए बोल रहा है। जैसे दो पक्षों से समान रूप से कहा जा रहा हो बैलेंस में रहने के लिए, आप भी बैलेंस होकर रहो, वो भी बैलेंस होकर रहे। और यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि संतुलन ही आपकी यहाँ पर की है, संतुलन ही यहाँ पर आपके इस रिश्ते की चाबी है। धैर्य रखो, डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलन संभव है। मिलन संभव जरूर से है, इस चीज की श्योरिटी आपको डिवाइन यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से दे रहे हैं। और ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी जिन लोगों का वक्त आ गया है, जो लोग ना कहीं अपने वक्त से दूर जाते जा रहे हैं, उनको ज़रूरत है इसको समझने की। वैक्स पूरी तरह से देखो यहाँ पर गोल है, कंप्लीट सर्कल बना रहा है। ये सर्कल, ये साइकिल के पूरा होने का संकेत दे रहा है। आप दोनों का कनेक्शन एक फुल सर्कल ले चुका है। अब रीयूनियन जो है ना वो निश्चित है, मतलब वो तय हो चुका है। लेकिन आप अपनी अपनी जिद यहाँ पर लिए बैठे हो। आप अपने मकसद से, अपनी सोच से, अपने बैलेंस से अगर भटक रहे हो तो यहाँ पर ना ये जो सूर्य आपकी लाइफ में चमकना है ना, जो ब्राइटनेस आनी है, वार्म आना है, जो फाइनल कन्फर्मेशंस आना है कि हाँ आपका मिलन लिखा गया है, मिलन होगा, वो क्लैरिटी आपको अपने आप से उतनी दूर नजर आएगी। क्योंकि ये चीज़ें यूनिवर्स मुस्कुराकर आपसे कह रहे हैं समय तो आ गया है आपके मिलन का। आपकी जिंदगी में इस लॉ के
देखिए लॉ कितनी ज़्यादा यहाँ ब्राइट हो रही है और इतनी वार्म हो चुकी है। तो यहाँ पर समय आ चुका है, ऐसा क्लैरिटी आपको डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर दे रही है। बहुत डीप में इस रीडिंग को समझने की, बहुत गहराई से इस रीडिंग को समझने की ज़रूरत है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है, जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, उनको विश्वास भी इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनका डिवाइन टाइमिंग उनसे दूर है। ठीक है, देखो दूर है उनका डिवाइन टाइमिंग उनसे। 6 नंबर, 9 नंबर, जून मंथ, सितंबर मंथ, नंबर 8 अगस्त मंथ, बी लेटर, ये सभी मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा व्यूअर्स टैरो से देखते हैं ताकि ना इस चीज़ को हम और कंफर्म कर सकें। और जिन लोगों को यहाँ पर डाउट्स रहते हैं ना सिर्फ एक मात्र कैंडल वैक्स पर, तो उन लोगों के डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर हो सके, तो हम ना यहाँ पर हैंड टू हैंड आपकी क्लैरिटी को देखने के लिए, जानने के लिए टैरो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस मिलन के बारे में बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। देखिए 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, यानी कि जो मूवमेंट, जो कम्युनिकेशन आप लोगों की ज़िंदगी में, आप दोनों के इस कनेक्शन में टूटा हुआ था, रुका हुआ था ना, वो मूवमेंट यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में डिवाइन की तरफ से भेज दिया गया है, डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ रहा है। बस ज़रूरत है आपकी उसको पहचानने की, उसको समझने की, उस पर फेथ करने की, ना कि वहाँ पर अपनी जिद पकड़ने के, अपने आप के करने के। वाओ, देखिए लवर्स यहाँ पे भी आया था कैंडल वैक्स के थ्रू, सी लेटर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो लवर्स का कार्ड फिर से इस चीज़ को बता रहा है कि दो दिल, दो आत्माएं एक ही सोर्स से निकली हुई, ये कनेक्शन डिवाइन है। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर आप दोनों का होना है। मतलब ये रीयूनियन आपका फिजिकल तौर पर नहीं, आपका स्पिरिचुअल वे में भी यहाँ पर होना है, ऐसा आपको डिवाइन के थ्रू बोला गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, जो कभी एक वक्त पे आप दोनों ने एक दूसरे से दूर कर दी थी, एक दूसरे को बतानी आपने बंद कर दी थी, वो चीज़ें अब दोनों यहाँ पर ना चाह कर भी एक दूसरे को बताओगे। भले यहाँ पर आप दोनों ना, देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, आप समझिएगा, जैसे कि कृष्ण राधा दोनों दिल से जुड़े हुए हैं, दोनों कहीं ना कहीं, देखो कृष्ण और राधा दोनों धरती पर आए, एक मनुष्य योनि में आए, वरना वो तो भगवान थे, उन्हें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी मिले हुए थे। तो वो दोनों सोल से जुड़े थे, भले वो यहाँ पर नहीं मिले, एक फिजिकल तौर पर नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो मिलकर भी मिल गए, दो दिल उनकी मिल गए, दो आत्माएं इनके मिल गई, दोनों के दिल में एक दूसरे को फीलिंग्स है इस चीज़ की, दोनों को श्योरिटी मिल गई, दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर पॉजिटिवनेस है, उस चीज़ की श्योरिटी मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि देखो बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो ना फिजिकल तौर से भी परे होते हैं, और आपके रिश्ते को कुछ उसी तरह से यहाँ पर डिवाइन ने माना है। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली डिवाइन आपके कनेक्शन को वो दर्जा दे चुकी है, आपके कनेक्शन को वो मान चुकी है, आपके कनेक्शन को इस तरह से पूज चुकी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप जो इतने वक्त से ना इस रिश्ते में परेशान थे, बेचैन थे, मूवमेंट्स नहीं थी, हलचल नहीं थी, इस कनेक्शन में आपकी उस डिप्रेशन के, उस एंजाइटी के, उस नेगेटिव थॉट्स के आपसे दूर जाने का वक्त यहाँ पर आ गया है, ऐसा डिवाइन आपसे बोल रही है। यानी कि अब आपको डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो भी बुरे दिन, बुरे वक्त थे ना, वो दूर जा चुके हैं। जो आप दोनों की ज़िंदगी में एक अचानक से टावर मोमेंट आया, जो आप दोनों की ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो के चलते चीज़ें ख़त्म हो गई ना, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है, ये जो टूटा है ना, ये कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिएगा जुड़ने के पहले की सफाई थी आप दोनों की ज़िंदगी की। ठीक है, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन इंटेंस है, लेकिन आप दोनों कंट्रोल नहीं होना चाहते हो ना, बल्कि दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हो। तो ये चीज़ें रोकनी थी, इसी रीज़न के चलते आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, आपको अटैचमेंट को छोड़ना सिखाया इस
टावर ने, इस डिस्ट्रप्शंस ने, तभी आप दोनों प्यार जो है ना वो फ्रीली कर पाओगे, तभी आप प्यार क्या है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर समझ पाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं, और यही चीज़ें हमें देखो कैंडल वैक्स के थ्रू भी पता चली हैं। आप ना एक दूसरे को बांधना चाह रहे थे अपनी शर्तों पर, अपनी कंडीशंस पर, चाहे आप आपके पर्सन, मैं एक का नाम नहीं ले रही हूँ, और वैसे भी यहाँ पर एक का नाम लेना तो कोई समझदारी नहीं है। अगर आप दोनों एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हो, अगर आप एक सोल जर्नी में हो, इस तरह से बांटना कोई समझदारी नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो कुछ लेसन्स थे जो आपको सीखने थे, और देखिएगा वो लेसन्स पूरे होते ही यहाँ पर आप दोनों का ये जो परिवार है ना, आपके वो लेसन्स को के मामले में आपको क्लैरिटी मिलते ही आपका यहाँ पर मिलन व्यूअर्स पॉसिबल हो जाएगा। आपका मिलन यहाँ पर पॉसिबल है, तो उस चीज़ को ना क्लेम कीजिएगा, इस चीज़ को ना आप अपने दिल से बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि आपका मिलन पॉसिबल है और आपका मिलन हो गया है। ये ना बोलिएगा मेरा मिलन हो जाएगा, मेरा मिलन रह गया, ऐसा ना बोलकर आपको इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में भी अफर्म करना है कि हम दोनों का मिलन हो गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप क्लेम करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी को आप हाई करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का मिलन व्यूअर्स पॉसिबल अपने आप से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप दोनों को कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को व्यूअर्स लो करना पड़ेगा। मतलब जैसे एक जिद होती है ना, एक मनमानी होती है, मैं क्यों, हर बार मैं क्यों, या हर बार वो क्यों, वो जिद आप दोनों को यहाँ पर लेट गो करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली जो लोग ये करने के लिए अपने आप को हर तरीके से तैयार कर लेंगे, उन लोगों का मिलन यहाँ पर पॉसिबल बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको डटे नहीं रहना है, आपको अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट्स लेकर आने हैं। ये आपके लिए क्लियरली मैसेज डिवाइन की तरफ से है। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर देखो ये 3 नंबर दिखा, सी लेटर दिखा, मुझे लेटर्स भी बहुत सारे, नंबर्स भी यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स आए हैं। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लेम ज़रूर से कीजिएगा और ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को जिनको आप मानते हैं। मिलती हूँ आप सभी लोगों से फिर एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।